जरा सुनिएगा और समझिएगा। कैसे राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज ने पाकिस्तान को बौना कर दिया। इतना कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह से आंखें तक नहीं मिला पाए। शेक हैंड मैटर करता है? मैटर करता है, अच्छा, बिल्कुल मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि ये आगे बड़ी चीज होने में एक दरवाजा खोलती है। ठीक है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें देख रहे हैं। किस तरह से एक दूसरे को इग्नोर किया गया होगा और क्या किस नजर से एक दूसरे को देखा गया होगा। जहां जाते हैं चपेड़े पड़ती हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इससे ज्यादा मैं सबटली कैसे इस चीज को रख सकता हूं। बड़ी एम्बेरसमेंट। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि राजनाथ सिंह जी ने जो किया बड़ा मजेदार किया। पेन उठाया और पटका टेबल के ऊपर और बोला साइन नहीं। मेजर साहब, आपने कहा ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये एटम बम की जंग नहीं है। हमने ये किया कि उनके पास चूंकि एक नई जिसे कहते हैं कि दौलत वो आई, फॉरेन रिजर्व्स ऊपर गए, एक्सपोर्ट्स गई, फॉरेन कंपनियों ने आके प्लांट्स लगाई, तो उन्होंने समझा कि वो तो अब दुनिया की सुपर पावर बन गए। हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीजों का तस्करा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था। अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइडलाइन पे कोई पता चलती। अब भारत में याद रखिए कि एक बिल्कुल रोड साइड लैंग्वेज में यूज करूंगा कि चीन की वाट लगा रखी है। इस वक्त जो ना जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, ये नो डाउट कि जो ना इंडियन का जो ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आजादाना है। ठीक है। जय हिंद। तो दोस्तों, राजनाथ जी चाइना एससीओ की मीटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ को उन्होंने इस तरह से बेइज्जत किया कि वो उनसे नजरें भी नहीं मिला सके। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। देयर वाज नो हैंडशेक बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालांकि अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइडलाइन पे कोई पता चलती। लेकिन नॉर्मली ये काम जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती, ये काम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप करती है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें देख रहे हैं। आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना स्टाइल से चल रहे हैं, तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो दिस इज समथिंग जिसे मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप है भारत और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने बात ही नहीं करनी, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है यार बात करने की, छोड़ो जो होना था हो गया, जैसे है छोड़ दो इस सारी चीज़ को। सो मुझे लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ हो गई है कि अब बात करना, हैंडशेक करना भी गुनाह समझा जाता है। और अगर हैंडशेक करें तो आप समझें कि इसकी भी इंसल्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाथ आगे मिलाएगा तो इंडिया ने कहना जी हमारी जीत है, और अगर इंडिया हाथ मिलाएगा तो पाकिस्तान कहेगा हमारी जीत है। तो ये एक आप समझ लें कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब वो जिसे कहते हैं ना सारे का सारा जो इन्हिसार है वो डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें जरूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की। एससीओ की मीटिंग हो रही है, उसमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा?
आरजू साहिबा, इसमें कोई चीज गलती नहीं होती। इसमें बड़े ज़हीन और बहुत ही पहुंचे हुए लोग हजरात रहते हैं जो एक एक लफ्ज और एक एक कॉमा फुल स्टॉप को ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बलूचिस्तान को रखा और पहलगाम को गायब किया, ये इत्तेफाकन थोड़ी हुआ है, और अगर इत्तेफाकन हुआ तो ये हुस्न इत्तेफाक है। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि यहाँ पर बड़े ही जिन्होंने दुनिया देख ली है, तजुर्बेकार लोग हैं, यहाँ पर एक एक चीज सोच समझ करके। और राजनाथ सिंह हमारे यूनियन रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अगर साइन नहीं किया तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी 2023 में आरजू साहिबा, जब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कुछ तस्करा हुआ था, तब भी राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया था, और इसके तमाम फायदे भी हुए हैं। लेकिन आज के अगर दौर में देखें कि पहलगाम में 22 अप्रैल इसी साल जिस तरीके से 26 हिंदुस्तानी शहरियों को कत्ल किया गया था, बेरहमी से किया गया था, जाति और मजहब देख करके किया गया था, फुटप्रिंट बिल्कुल लश्कर तैयबा के मोडस ऑपरेंडाई की तरह थे। और जब लश्कर तैयबा का नाम खुल के आ रहा है और हिंदुस्तान का साफ इल्जाम ही नहीं, और अब तो बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है, तो आरजू साहिबा इसका तस्करा होना चाहिए था। और उन हालात में जबकि बलूचिस्तान के बारे में इतनी लंबी चौड़ी इसमें जो जिक्र और तफसील से बयानात किए गए थे, तो कम से कम इतनी तो ये तो मामला तरोताज़ा है, इसको और देखना चाहिए था। ऑलमोस्ट हम लोगों के दोनों मुल्कों के बीच में एक जंग छिड़ा, और जंग छिड़ने के ऐसी इस तरीके की ये जो 10 मुल्कों का एक एसोसिएशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अगर आप देखें इससे ये आया था कि सोशलॉजिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और डिफेंस का एक मसौदा था। इसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, रूस भी है, ईरान भी है, और उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये 10 मुल्कों का ये एसोसिएशन है। ये बना ही इसीलिए है कि डिफेंस कोऑपरेशन और टेररिज्म को लेकर के। हिंदुस्तान का यही कहना था आरजू साहिबा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, इसके बारे में एक रोड मैप होना चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और जब इन चीज़ों का तस्करा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अगर दस्तखत नहीं बनाए, जो बिल्कुल एक मुनासिब कदम था, और इसके पहले भी जब एक बात उठी थी चीन के बारे में, तो उसके बारे में बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो उसके तब भी हिंदुस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं बनाए थे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो राजनाथ जी इस समय दुनिया में छाए हुए हैं, वो चीन की एसीओ मीटिंग पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बेइज्जत कर दिया है जिसके बाद वो दुनिया पे छा चुके हैं। और दोस्तों, वही जो पाकिस्तान के मंत्री थे ख्वाजा आसिफ, उनको उन्होंने इस तरह से इग्नोर किया जैसे वो उन्हें जानते ही नहीं है, और उन्होंने साफ तौर पर पहले तो साइन करने से इनकार किया, और पाकिस्तानी कह रहे थे कि हो सकता है भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की मुलाकात हो जाए, जिससे आने वाले समय में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन राजनाथ जी ने पूरी तरह से पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद राजनाथ जी के बारे में पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे हाथ भी नहीं मिलाया, मुलाकात तो दूर की बात है। और दोस्तों, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो कल के दिन ही डाली थी जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसलिए मैंने आपको फिर से यह वीडियो एक लाया हूँ जो लेटेस्ट अपडेट के साथ है। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।